आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान आने वाले 2 दिन अर्थात सोमवार 8 अप्रैल और मंगलवार 9 अप्रैल को किस तरह का रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। सबसे पहले हम, चूँकि बारिश का मौसम बना हुआ दिख रहा होगा, हम सबसे पहले आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि इन 2 दिनों में बारिश की क्या स्थिति रह सकती है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं 7 और 8 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लखनादौन से अगर आप नरसिंहपुर की तरफ जाते हैं तो उस तरफ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश होती हुई रात 12 बजे नज़र आ रही है। रात के समय लगभग यही स्थिति बनी रह सकती है और सुबह 6-7 बजे धूमा से जबलपुर के बीच कहीं बारिश हल्की फुल्की हो सकती है। 9 बजे के बाद जिले भर में बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जताई गई हैं। 10 बजे से लेकर 12 बजे और ये कहा जाए कि लगभग पूरे दिन बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शाम 7 बजे तक तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके के मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जानकारी दी है उस हिसाब से हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, 12 तारीख तक बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई हैं। 9 अप्रैल का नज़ारा अब हम आपको दिखाते हैं। 9 अप्रैल को हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह होने के बाद 11 बजे के बाद सिवनी, कानीवाड़ा, बरघाट, कुरई, खवासा यहाँ छोड़कर बाकी जगह झमाझम बारिश की उम्मीद सूत्रों के द्वारा बताई गई है और 4 बजे के बाद जिले भर में झमाझम बारिश हो सकती है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में, 7 बजे के लगभग धूमा के आसपास बारिश की संभावनाएं और रात के समय सिवनी से दक्षिण की ओर बारिश की संभावनाएं बनी दिखाई दे रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके बाद अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। तापमान 2 दिन तक किस तरह का रह सकता है। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग बना रहने की उम्मीद। सुबह 4 बजे के लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना रह सकता है। सुबह 7 बजे के बाद 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 10 बजे के उपरांत तापमान बढ़कर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 3 बजे दिन में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। उमस भी महसूस हो सकती है। शाम 6 बजे तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और 7 बजे के बाद कुछ ठंडक महसूस हो सकती है। 10 बजे रात को 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है जिले भर में। 9 तारीख मंगलवार को सुबह 5 बजे के लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 7 बजे के बाद तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है और 10 बजे के बाद तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 1 बजे के लगभग 31 से 36 डिग्री सेल्सियस भी तापमान पहुंच सकता है। कानीवाड़ा के आसपास कुछ ज़्यादा गर्म महसूस हो सकता है। शाम 4 बजे लखनादौन 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बाकी जिले में 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 8 बजे रात में तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। रात 12 बजे अर्थात 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके उपरांत अब हम आपको बताते हैं हवाओं की दिशा और गति। हवाओं की दिशा और गति के पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं बादलों की क्या स्थिति रह सकती है। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग जिले भर में कहीं कहीं बादल छाए रहने की उम्मीद। उसके बाद आसमान साफ और सुबह भी लगभग आसमान साफ होने के बाद 10 बजे के बाद बादलों का डेरा पूरे जिले भर में
ज़बरदस्त तरीके से रहने की उम्मीद। शाम 4 बजे के बाद बादल लगभग छठ के आसमान साफ हो सकता है। 9 तारीख को सुबह तक आसमान साफ रहने की उम्मीद और 12 बजे के बाद फिर एक बार बादलों का डेरा जिले भर में होने की उम्मीद। 9 तारीख को जिले भर में बादल ज़बरदस्त तरीके से छाए रहने की उम्मीद। रात 12 बजे तक बादल छाए रह सकते हैं। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। रात 12 बजे 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात बिजली हल्की फुल्की लखनऊ से नरसिंहपुर की तरफ जाएंगे तो हल्की फुल्की कहीं कहीं बिजली चमकती हुई दिखाई देगी और 8 तारीख को सुबह 11 बजे के लगभग बिजली चमक और गरज भी सुनाई दे सकती है 10-11 बजे के बीच में और 2 बजे के लगभग सिवनी के आसपास ज़बरदस्त तरीके से बिजली चमक सकती है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिजली चमकने की संभावनाएं मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। इसके बाद हल्की फुल्की बिजली कुछ देर बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। 9 तारीख को किस तरह का रहेगा मौसम? 9 तारीख को 10 बजे के बाद कहीं कहीं बिजली चमकती हुई दिखाई देगी और लगभग 1 बजे के बाद लखनऊ, छपारा, कहानी, केवलारी इन क्षेत्रों में बिजली की गरज और चमक बहुत ज़्यादा सुनाई देने की उम्मीद। 5 बजे के लगभग बरघाट से दक्षिण की ओर हरी गंगेरुआ, कोरई खवासा यहाँ पर बिजली चमक सकती है। इसके बाद हल्की फुल्की बिजली कहीं कहीं चमक सकती है रात 12 बजे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात तक का हमने आपको बताया। इसके बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं हवाओं की गति और दिशा के बारे में। 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी रात हल्की फुल्की हवाएं चलने की उम्मीद। हवाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर रहने की उम्मीद। हवाएं बहुत तेज गति से शायद ही चलें। 1 बजे 1 बजे के बाद 8 तारीख को सोमवार को कहीं कहीं हल्की फुल्की तेज हवाएं चल सकती हैं जो शाम तक हवाओं की गति हल्की फुल्की तेज रह सकती। बहुत ज़्यादा तेज रहने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा नहीं जताई गई है। 9 तारीख को भी हल्की फुल्की हवाएं पूरे ज़िले भर में चल सकती हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। रात 12 बजे तक का हमने आपको नज़ारा यहाँ दिखाया। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात 12 बजे तक का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मौसम का 2 दिनों का पूर्वानुमान लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।